बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने आज अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जहां पर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। 2025 में बीजेपी कैसे विधानसभा चुनाव लड़े, क्या रणनीति रहने वाली है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, बीजेपी ने जितना उम्मीद लगाया था उस उम्मीद से पीछे ही रह गई बीजेपी। इस वजह से अब पार्टी में बैठक का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक है, जहां पर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या वजह हो गई जो हम इतने कम सीटों पर जीत हासिल किए। जितना हमने उम्मीद किया था वो उम्मीद पर हम खरे नहीं उतर पाए। बीजेपी या फिर एनडीए के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि पिछले बार तो हम 39 सीट पर जीत हासिल किए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट रह गया था और बाकी 39 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। और 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो एनडीए की तरफ से दावा किया गया था कि 40 में से 40 सीट पर हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा हो गया। बीजेपी ने जो उम्मीद लगाई थी उस उम्मीद के पीछे रह गई बीजेपी, और ऐसे में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर बताया गया कि आखिर क्या वजह रही जो हम 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने अनुमान से पीछे रह गए। तो अब जब कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है तो बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के अलावा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पूर्व सांसद, अभी के सांसद यानी कि मौजूदा सांसद 2024 में जो लोग जीत कर संसद पहुंचे हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधायक, विधान पार्षद, जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। लगभग 2000 से अधिक लोगों की मौजूदगी रहने वाली है आज की कार्य समिति की बैठक में। ये बैठक एसके मेमोरियल हॉल में रखा जाएगा, जहां पर डेप्यूटी सीएम, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा बैठक में तमाम बीजेपी के नेता शामिल होंगे और ये रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी। और इसके अलावा बिहार में जिस 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं वहां भी बीजेपी को अपने कैंडिडेट उतारने हैं। एनडीए गठबंधन ने अपने तमाम सीटों पर बंटवारा कर लिया है। एक सीट जेडीयू के पास जा रही है तो दूसरी सीट हम पार्टी के पास जा रही है, लेकिन बाकी की जो 2 सीट है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। तो उस 2 सीट पर कौन से कैंडिडेट उतारने हैं, क्या रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि बीते रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा, निर्दलीय कैंडिडेट ने वहां से जीत हासिल की। लेकिन अब एनडीए या बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि अब बाकी के जो 4 सीट पर अपने कैंडिडेट वो लोग उतार रहे हैं उस 4 सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़े। उन्होंने जीत की पूरी रणनीति तैयार करने के लिए आज की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया है, जहां पर विनोद तावड़े के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े छोटे हर तबके के जितने कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कमियां रह गई, उस कमियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा चुनाव में ये भी रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ लगातार तेजस्वी यादव भी तैयारियों में जुड़े हैं, इंडिया ब्लॉक वाले भी तैयारी कर रहे हैं। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया ब्लॉक वालों को नाकाम करते हुए बीजेपी या एनडीए अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।